हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में देख लिया था कार क्या होता है और कार से संबंधित बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी हम लोग ने सीख लिए हुए थे। तो आज हम लोग सीखते हैं कि संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं। ठीक ना, संरक्षी बल और असंरक्षी बल क्या होते हैं। तो संरक्षी बल जो होता है वह अगर किसी बल के द्वारा एक चक्र में, चक्र समझ रहे हैं ना, एक चक्र में किया गया कार्य शून्य है तो वह संरक्षी बल कहलाता है। एक चक्र में किया गया कार्य शून्य हो तो वह संरक्षी बल कहलाता है। तो संरक्षी बल को समझने से पहले चक्र को समझो भाई, चक्र क्या होता है। अभी तक हम लोग यही समझते हैं कि जो चक्र होता है वह जो वृत्त हुआ, एक चक्कर मार दे भाई एक चक्र हो गया ना। तो जैसा जरूरी नहीं भाई वृत्त में ही आपको चक्र मिले, ये जरूरी नहीं है। अभी तक हम लोग के दिमाग में यही था भाई ये देखो हमारा एक चक्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है। चक्र वह होता है कि जहाँ से हम जो चीज़ शुरू करें और फिर लास्ट में वहीं पर आ जाए। जहाँ से जो चीज़ शुरू किया जाए और अंत में वापस वहीं पर आ जाए तो वही हमारा चक्र कहलाता है। जैसे देखें, हम पहले स्टार्टिंग भाई हटाओ इसको, हम पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर थे, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फिर वापस आ गए, एक चक्र हो गया। ठीक भाई, जहाँ से शुरू किए वहीं वापस आ गए तो ये क्या हो गया हमारा, एक चक्र हो गया। और समझो जरा, से ये यहाँ गए फिर वापस यहीं पे चले आए, चक्र हो गया। यहाँ पे थे, यहाँ से हमने यहाँ गया, फिर यहाँ से हम वापस यहाँ पे चले आए, यही क्या है, एक चक्र हो गया। हम यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से वापस चले आए, ऐसा हमारा क्या है, चक्र है। तो आपके दिमाग में जो चक्र चीज़ पहले से थी उस चीज़ को थोड़ा सही करो भाई। जो चक्र हमारे दिमाग में पहले क्या चलता था, कोई वृत्त हुआ, एक वही वृत्त हमारा चक्र कहलाता था ना, ऐसे चक्र मानते थे। या कोई हम लोग ऐसे कहते भाई हाँ यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ये चक्र हो गया। लेकिन यहाँ भी भाई ये यहाँ गए फिर वापस चले आए, ये भी हमारा क्या है, चक्र है। ये भी क्या है, हमारा चक्र है। तो संरक्षी बल हमको क्या समझना है, संरक्षी बल वह बल होता है यदि किसी बल के द्वारा यानी एक चक्र में किया गया कार्य क्या हो, शून्य हो, तो वह संरक्षी बल कहलाता है। और अगर एक चक्र में किया गया कार्य शून्य ना हो, एक चक्र में किया गया कार्य शून्य ना हो तो वह क्या कहलाता है, असंरक्षी बल कहलाता है। तो पहले हम लोग संरक्षी बल के बारे में सीखेंगे, ठीक है। संरक्षी बल में क्या क्या आते हैं, उसके उदाहरण और उस उदाहरण का सत्यापन, ठीक ना, तब तो मजा आएगा, ठीक ना। तो ये जब चीज़ सीखते हैं तो आप लोग पहले प्यारी से हेडिंग डालें, संरक्षी बल क्या होता है ना, संरक्षी बल क्या होता है, ऐसे नहीं, संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स, ये हेडिंग है भाई आपकी, संरक्षी बल। उस संरक्षी बल की हेडिंग में लिखे भाई, ठीक है, बोल दे रहा हूँ, यदि किसी बल के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य, यदि किसी बल के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य शून्य हो, ठीक ना, तो उसे या तो ऐसे बलों को संरक्षी बल कहते हैं। यदि किसी बल के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य शून्य हो तो ऐसे बलों को संरक्षी बल कहते हैं। लिख लिए होंगे ना, हाँ। अब देखिए संरक्षी बल में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है संरक्षी बल में। संरक्षी बल में हमारे एग्जाम्पल है भाई प्रत्यास्थ बल। प्रत्यास्थ बल पहली बार नाम सुना है, हाँ भाई, बहुत चीज़ पहली बार हो रही ना, हाँ। प्रत्यास्थ बल, ठीक है। विद्युतीय बल, प्रत्यास्थ बल, विद्युतीय बल, अभी इसके बारे में हल्का हल्का भाई आपको बता रहे हैं ना। प्रत्यास्थ बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, ठीक ना, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, ठीक ना, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, ये सब हमारे कौन से बल कहलाते हैं भाई, ये सब संरक्षी बल है। क्यों संरक्षी बल है, क्योंकि इन बलों के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य जो होता है वह शून्य होता है। इन बलों के द्वारा एक चक्र में जो किया गया कार्य है वह क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए ऐसे बलों को हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षी बल बोलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये प्रत्यास्थ बल है क्या सर, ठीक ना, प्रत्यास्थ बल क्या है। देखिए भाई प्रत्यास्थ बल जो होता है, प्रत्यास्था अभी काफ़ी आप लोग नाम नहीं सुने हैं। प्रत्यास्था एक चैप्टर है, हम लोगों को क्लास 11th में ही पढ़ना है, वह सेकेंड बुक जो आपकी है उसका पहला चैप्टर है प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था में जो होता है, मतलब कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को हम बल लगाते हैं, ठीक है। बल लगाने के बाद जैसे ही बल हटाते हैं तो वह वस्तु मतलब वह वस्तु अपनी अवस्था में वापस आ जाती है। जैसे भाई कोई गेंद है, गेंद को ऐसे हम लोग दबाते हैं, फिर वो बल हटाए हम, उस बल को जो बल लगाते हैं उस बल को हम बोलते हैं विरूपक बल। क्या बोलते हैं, विरूपक बल। जैसे ही हमने विरूपक बल लगाया, विरूपक बल को हटाए, वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। तो जिस गुण के कारण वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, वही गुण ही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है।
वही गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। जिस गुण के कारण विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, वही गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक ना? तो कहने का मतलब है जो जिस गुण के कारण आया और वह जो बल होता है, ठीक ना, जिस बल के कारण वापस आ रहा है, तो गुण हुआ, तो गुण तो अलग बात हो गई। तो जिस बल के कारण वापस आ जा रहा है वही बल हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ बल कहलाता है। वही बल क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ बल कहलाता है। विद्युतीय बल क्या हुआ भाई? आवेशों के बीच। अच्छा, आवेश आप लोग क्लास 10 में पढ़े ना? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ये मान लो भाई ये धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, इनके बीच तो भाई कट्टर दुश्मनी होने वाली है। इनके बीच क्या है? समान आवेश है। जहाँ समान आवेश होते हैं वहाँ क्या होती है? कट्टर दुश्मनी होती है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये भी समान आवेश है, इनके बीच भी क्या है? कट्टर दुश्मनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये विपरीत आवेश है। और जहाँ पे विपरीत आवेश होते हैं, अरे वाह, वहाँ पे तो क्या होता है भाई? वो लोग करीब आते हैं ना, वहाँ पे वो लोग क्या होते हैं? वो अपने आप करीब आते हैं। वहाँ पे आकर्षण बल होता है, यहाँ पे अपने आप करीब आ रहे हैं। यहाँ पे दुश्मनी है, ये इसको दूर भगाएगा, ये वाला इसको दूर भगाएगा, और ये वाला कहे भाई तुम ही दूर भग जाओ हमसे। ठीक, यहाँ पे ये वाला भी इसको दूर भगाएगा, ये वाला इसको दूर भगाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये दोनों भाई पास आते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक ना, यहाँ पे ये पास आते हैं। तो कहने का मतलब है ये आवेश हो गए। आवेशों के बीच लगने वाले बल को, आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय बल कहते हैं। तो विद्युत बल समझ में आ गया ना? आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? विद्युतीय बल बोलते हैं। अच्छा, चुंबकीय बल क्या है? उसी प्रकार से जिस तरीके से आवेशों के बीच लगता है, उसी प्रकार जो चुंबक होता है वह जो है, चुंबकीय बल जो होता है वह चुंबक के ध्रुवों के बीच। देखिए भाई, ये कोई चुंबक हो गया, चुंबक की आपको पता भी क्लास 10th में ये भी पढ़े हैं, चुंबक भी क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े हैं। उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है N और एक होता है S। मान लो दूसरा पोल यहाँ पे हमने रख दिया, दूसरा मैग्नेट, इसका भी N S। तो चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब इसमें भी आकर्षण प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ यस मिल जाएगा वहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, जहाँ पे यन मिल जाएगा, समान जहाँ मिलते हैं वहाँ तो भाई दुश्मनी होनी पक्की है। जहाँ समान मिल गए दुश्मनी है, और जहाँ असमान मिल गए, अरे वाह, वहाँ तो आकर्षण दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती बहुत ज़बरदस्त दोस्ती ना। तो यस यन ये क्या हो गए? विपरीत आवेश है, विपरीत ध्रुव है ना, विपरीत ध्रुव है, इनके बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यन समान है, इनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। तो चुंबकीय बल क्या कह देंगे? चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अच्छा, गुरुत्वीय बल क्या है? हमारी धरती माँ भी गुरुत्वीय बल, यानी धरती माँ, ये धरती माँ हो गई, ये धरती EARTH, ये अर्थ यानी धरती माँ जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती हैं? खींचती हैं। जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती हैं, mg। ठीक ना, mg ना, यमद्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या होता है? mg होता है। तो धरती माँ यानी पृथ्वी माँ जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वह बल क्या कहलाता है? वह बल हमारा क्या कहलाता है भाई? वह बल हमारा गुरुत्वीय बल कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि गुरुत्वीय बल हमारा क्या है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह बल क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल कहलाएगा। चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युतीय बल कहते हैं। और विरूपक बल के हटा लेने पर जो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आती है, जिस बल के कारण वापस आती है वह बल क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ बल कहलाता है। तो ये आपकी एग्जाम्पल है केवल। संरक्षित बल केवल आपको समझना है। संरक्षित बल क्या है? ऐसे बल जो एक चक्र में, या ऐसे बल जिनके द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य शून्य हो, उसे संरक्षित बल कहते हैं। ये सब आपको नहीं लिखना है, विद्युतीय बल क्या है, चुंबकीय बल क्या है, गुरुत्वीय बल क्या है, ये सब क्यों आपको सुनना था। ठीक ना, हमने आपको सुनाया बढ़िया से, और आपको उम्मीद है समझ में आया भी होगा। प्रत्यास्थ बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल। ठीक ना, अब हम लोग चेक करते हैं कि ये गुरुत्वीय बल का सत्यापन करते हैं। यहाँ पे केवल कि गुरुत्वीय बल का हम लोग सत्यापन करेंगे कि गुरुत्वीय बल के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य जो है वह शून्य है कि नहीं है। ठीक ना, गुरुत्वीय बल के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य शून्य है कि नहीं, शून्य है, ये हम लोग प्रूफ करते हैं। तो क्या लिखेंगे? गुरुत्वीय बल संरक्षित बल है, गुरुत्वीय बल संरक्षित बल है का सत्यापन। ठीक ना, ऐसे हेडिंग बना के लिखेंगे भाई, गुरुत्वीय बल संरक्षित बल है का सत्यापन। ठीक, इसको मिटा दे भाई, एकदम से मिटा दीजिए। ठीक ना, ये सब हम लोग भाई मिटाते हैं, ये देखो यहाँ तक मिटाते हैं ताकि हमें पूरी जगह मिल जाए ना। गुरुत्वीय बल संरक्षित बल है का सत्यापन। तो प्यारे से नहीं डालो भाई, गुरुत्वीय बल संरक्षित बल है का सत्यापन। जो हमारा गुरुत्वीय बल है, जो धरती माँ किसी वस्तु पर अपनी ओर खींचने के लिए लगाती हैं, गुरुत्वीय बल क्या है? गुरुत्वीय बल संरक्षित बल है। संरक्षित बल क्या हो गया? एक चक्र में किया गया कार्य शून्य हो, संरक्षित बल हो गया। गुरुत्वीय बल संरक्षित बल है का सत्यापन, का सत्यापन। ठीक ना,
अब हम लोग भाई सत्यापित करेंगे कि संरक्षी बल है कि नहीं है। संरक्षी बल यानी एक चक्र में किया गया कार्य शून्य होना चाहिए। अब देखो भाई जरा, तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को, ठीक ना हम लोग क्या करें भाई, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर गुरुत्वीय बल दिखाना हमको ना, तो गुरुत्वीय बल दिखाने के लिए क्या मान लें कि हमारी धरती माँ हो गई, ठीक है, पृथ्वी का तल हो गया। इस पृथ्वी के तल से यानी मान लें बिंदु ए है, इस ए से हम लोग किसी वस्तु को ए से बी तक ले जाते हैं, ए से बी तक ले जाते हैं, ए से कहाँ तक ले जाते हैं, बी तक ले जाते हैं। किसको, किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को हम ए से बी तक ले जाएंगे, ए से बी तक ले गए और बी से ए तक वापस ला गए, एक चक्र हुआ कि नहीं, बताओ भाई, ए से बी तक गए, बी से ए तक आए, ए से बी तक, बी से ए तक, एक चक्र हो गया। अब इस एक चक्र में हमको क्या निकालना है, किया गया कार्य, दोनों को जोड़ देना है और वह कार्य अगर शून्य हो जाएगा तो संरक्षी बल का सत्यापन हो जाएगा। तो अगर ये वस्तु यहाँ पर है तब भी भार mg नीचे को लगेगा और वहाँ पर ले जाओगे तब भी इस वस्तु का भार हमेशा नीचे में, कसम खाया हुआ है, हम नीचे की तरफ ही लगेंगे। जो भार होता है वह कसम ही खाया है कि हम नीचे की तरफ ही लगेंगे। कौन, भार, ठीक। ए पर है, ए पर रहेगा तब भी भार नीचे की तरफ और बी पर रहेगा तब भी भार उस वस्तु का नीचे की तरफ ही लगेगा, ठीक। अच्छा, मान लेते ए और बी के जो बीचिया की दूरियां है, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हमने क्या मान लिया है, h मान लिया हुआ है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, h हमने मान लिया हुआ है। तो अब हम पिंड को ए से बी तक, पिंड को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे आप लोग भाई, थोड़ा सजा वजा के लिखना है ना, तो आप लोग सजा वजा के लिखो, हम थोड़ा ऐसे लिख दे रहे चलेगा, ठीक है, कि लिख ही दें यार। पिंड को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, लिख दे भाई, ठीक ना। पिंड को ए से बी तक, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, पिंड को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, उसको कार्य को हमने क्या मान लिया, W1। क्यों W1 मान रहे हैं भाई, क्योंकि ए से बी तक जाएंगे फिर बी से ए तक आएंगे ना, तो W1 W2 मानते हैं। तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एफ एस कास थीटा, क्या पढ़े, W बराबर एफ एस कास थीटा। तो यहाँ पे एफ का काम गुरुत्व बल mg कर रहा है और एस का काम h कर रहा है और थीटा भाई, अब थीटा समझना है, जब mg नीचे को लग रहा है, हम वस्तु ऊपर ले जा रहे हैं, ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, ये बल हमारा mg किधर हो रहा है, नीचे की ओर, और ये ऊपर की ओर, कितना बन गया थीटा, 180 डिग्री बन गया। कितना बन गया थीटा, 180 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे हम लोग थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 180। तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, एफ की जगह पे mg, एस की जगह पे h और थीटा की जगह पे 180। और काश 180 अंश का मान क्या होता है, काश 180 अंश का मान -1 होता है। क्या होता है, -1, mgh 180 जगह पे -1, तो W1 बराबर क्या मिल गया, -mgh, ठीक। तो एक चक्र चाहिए, तो एक चक्र कब होगा, जब ए से बी तक जाएंगे और बी से ए तक आएंगे। तो ए से बी तक तो कार्य हो गया, अब क्या चाहिए, बी से ए तक का चाहिए। तो अब क्या निकालेंगे, बी से ए तक का कार्य, क्या लिख ले भाई, बी से ए तक का कार्य, यानी पिंड को बी से ए तक क्या अभी तक ले, बी से ए तक लाने में कह सकते हो ना, लाने में, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। इसको क्या मान लेंगे, W2 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही लगेगा सर, एफ एस कॉस थीटा। अब यही समझना है, एफ की जगह पे mg, एस की जगह पे h और थीटा क्या हो जाएगा, पिंड को नीचे ला रहे हैं और भार भी नीचे है, दोनों नीचे मतलब दोनों एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा 0 हो जाता है सर, ठीक है। W2 बराबर mg और h की जगह g काश 0 अंश का मान बच्चा जानता है 1 होता है, तो W बराबर क्या मिल गया आपको, mgh मिल गया। तो एक चक्र का कुल कार्य निकालेंगे, तो एक चक्र में किया गया कार्य, एक चक्र का कार्य, ठीक ना, एक चक्र का कार्य, उस कार्य को क्या मान लिया हमने, W बराबर W1 प्लस W2, W1 की जगह पे -mgh और W2 की जगह पे +mgh। अरे वाह सर, प्लस माइनस दोनों बराबर हैं, दोनों ऑप्शन बर्बाद हो गए, तो W बराबर क्या मिल गया, 0। इस तरीके से प्रूफ होता है कि हमारा गुरुत्वीय बल क्या है, संरक्षी बल है।
गुरुत्वीय बल क्या है, संरक्षी बल है। ठीक ना। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको जरूर समझ में आया होगा कि गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है कि नहीं बल है। तो इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए भाई, मैं साइड हो गया हूँ, नोट कर लिए होंगे। ठीक ना। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना। हाँ, मिटाएं इसको, उनका इस फिगर को मिटाते हैं। ठीक, अब इसको मिटाते भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और, ठीक ना, एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है। अब की देखिए भाई एग्जाम्पल हम लोग कुछ अब की बार हम लोग जो अपना चक्र बना रहे हैं कुछ इस तरीके से चक्र बना दिए। ठीक, ये चक्र हुआ कि नहीं, मान लेते भाई यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। चक्र हुआ, कब चक्र होगा, जब ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से सी तक जाएंगे, फिर सी से ए तक आएंगे, तब जाके एक चक्र होगा सर। ए से बी तक, बी से सी तक, सी से ए तक का कार्य निकाल देंगे, कारों को निकाल करके जोड़ देंगे, एक चक्र हो जाएगा। और एक चक्र में अगर किया गया कार्य क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, संरक्षी बल हो जाएगा। एकदम सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पिंड रहेगा, यहाँ पे अगर हमारा पिंड है मेरे भाई, तब भी उसका भार किधर काम करेगा, mg नीचे की ओर। और यहाँ पे अगर पिंड आ जाएगा तब भी उसका भार किधर काम करेगा, नीचे की ओर। और यहाँ पे अगर पिंड रहेगा, कहीं भी रहे, पिंड का भार हमेशा किधर काम करता है, नीचे की ओर काम करता है। मान लेते हैं कि ए से बी तक जो हम जा रहे हैं उनके बीच की दूरी x है, ए से बी तक जा रहे हैं उनके बीच की दूरी x है। तो बी से सी तक जा रहे हैं उनके बीच की दूरी h है। बी से सी तक जा रहे हैं उनके बीच की दूरी क्या है, h हमने मान लिया। ठीक, अच्छा, अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए से बी तक का कार्य, बी से सी तक, फिर सी से ए तक, तभी तो एक चक्र पूरा होगा। ठीक, चलो भाई, पिंड को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, पिंड को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक ना भाई, चलो, तो पिंड को बी से ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, उसको क्या मान ले, W1। W1 बराबर क्या होता है फार्मूला, FS cos थीटा। एकदम सर, F का काम mg कर रहा है, ठीक है। यस का काम यहाँ पे यक्स हमने माना हुआ है, यक्स हो जाएगा थीटा। अच्छा, थीटा समझो भाई, विस्थापन आपका इधर हो रहा है, विस्थापन इधर है, बल आप इधर mg इधर लग रहा है, mg इधर, विस्थापन इधर, कोण कितना बन गया 90 डिग्री, काश 90 अंश। और काश 90 अंश का मान नहीं याद है तो याद कर लो भाई, काश 90 अंश का मान 0 होता है तो W1 बराबर क्या मिल गया, 0। W1 बराबर क्या मिल गया, यानी ए से बी तक का कार्य क्या है, 0 है। वाह, ए से बी तक का कार्य क्या है, 0 है। अब क्या लिखेंगे, पिंड को बी से अब देखो बी से सी तक ना, बी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी तक। ठीक है, बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य, पिन को ए से बी तक, बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य W2 बराबर FS cos थीटा। अब भाई ये बताओ जरा, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की जगह पे तो mg रहेगा, यस की जगह पे एच हो जाएगा, थीटा समझो भाई, भार mg नीचे की ओर और पिंड चला गया है, पिन को ले जा रहे हैं ऊपर की ओर, भार mg नीचे, पिन को ले जा रहे हैं ऊपर, तो यह हो जाएगा 180, काश 180 अंश का -1, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, -mgh। W2 बराबर -mgh। तो ये क्या हुआ हमारा, ए से बी तक का कार्य, बी से सी तक का कार्य, अब सी से ए तक। ठीक है भाई, ऐसे लिख दे रहा हूँ, सी से ए तक का कार्य, सी से ए तक का कार्य, उसको क्या लिखेंगे, W3 बराबर वही फार्मूला एकदम तुम लोग के जीवन में हो गया होगा, FS cos थीटा, W3 बराबर F की जगह पे वही mg। अब देखो यहाँ पे यस, सी से ए तक की दूरी कुछ नहीं पता है, CA लिख देते हैं, कुछ नहीं पता है, ध्यान से देखो, सी से ए तक की दूरी नहीं पता, हमने CA लिखा। अच्छा, अब देखो ये भार mg हमारा इधर की ओर लग रहा है, यहाँ पे जो द्रव्यमान है इसका भार नीचे आ रहे इधर, इनके बीच बन गया कोण थीटा, अगर ये कोण थीटा हो गया तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। और काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार की जगह पे x और कर्ण की जगह पे क्या हो जाएगा, CA। बगलिया में लिख दे रहा हूँ, काश थीटा बराबर होता है आधार, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, और आधार का काम यहाँ पे x कर रहा है और कर्ण का काम CA कर रहा है। ठीक है, ये देखो CA क्या हो गए, बर्बाद हो गए, तो W3 बराबर क्या मिला, mgx मिला, क्या मिला, mgx मिल गया, W3 बराबर क्या मिल गया, mgx। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक चक्र का कुल कार्य, ठीक ना, एक चक्र का
कुल कार्य, तो कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 की जगह पे क्या हो जाएगा 0, W2 की जगह पे -mgh, ठीक है। यहाँ पे कैसे x आ गया भाई, W एफ एस कास थीटा साइन थीटा, ये अगर हम ले रहे हैं, ठीक ना, अगर हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं थीटा कास थीटा, आधार बटा कड़, आधार ये कड़ ये, आधार ये कड़ ये, सही तो है भाई, ठीक ना। कहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कास थीटा ये हमारा आधार बट्टे करना होता है ना, तो थीटा समा हमने लंब ले लिया ना, आधार, अच्छा आधार ये होगा, ये लंब हो जाएगा ना, हमने यहाँ पे गलती किया भैया, ये अच्छा हो जाएगा ना। कास थीटा, कास बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कड़ होता है ना, कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, तो आधार का काम ये कर रहा है और कड़ का काम ये कर रहा है और लंब का काम ये कर रहा है। जो थीटा होता है उस थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, थीटा के सामने भुजा ये लंब हुआ और ये आधार, ठीक ठीक यच हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यच हो जाएगा, ठीक यच होया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यच हो जाएगा, mgh, तो प्लस ये W3 का मान mgh प्लस माइनस हो जाएगा, W3 बराबर -mgh, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस यानी -mgh प्लस mgh, लो भाई क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, W बराबर 0, यानी एक चक्र का किया गया कार्य क्या है, 0 है, एक चक्र का किया गया कार्य 0 है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सरगुरुत्वीय बल जो है क्या है, संरक्षित बल है। इस तरीके से हमने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल जो है, गुरुत्वीय बल संरक्षित बल है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ठीक, तो भाई नोट कर लो भाई, नोट कर लिए होगे। तो अब इसमें भाई देखो 2 चीज़ें हम लोग को समझना है, नोट पॉइंट में क्या समझना है कि जो गुरुत्वीय बल है वह पथ पर निर्भर नहीं करता। अगर पथ पर निर्भर करता, ठीक है, गुरुत्वीय बल पथ पर निर्भर करता तो यहाँ पे शून्य होता नहीं, ठीक है। गुरुत्वीय बल जो है हमारा पथ पर निर्भर नहीं करता, कितना भी एच ज़्यादा हो जाए, यक्स ज़्यादा हो जाए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो गुरुत्वीय बल कह सकते हो, यानी सॉरी संरक्षित बल पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला चीज़ यहाँ पे क्या मिटा, इसको एकदम मिटा दी सर। पहला क्या ले देंगे, संरक्षित बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना, संरक्षित बल पथ पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा पॉइंट लिखो भाई जरा, नोट पॉइंट में पहला पॉइंट आपने लिखा कि संरक्षित बल पथ पर निर्भर नहीं करता, और दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि संरक्षित बलों के अंतर्गत जो कार्य कर रहे होते हैं, संरक्षित बलों के अंतर्गत कार्य कर रहे पिंड की गतिज ऊर्जा, संरक्षित बलों के अंतर्गत कार्य कर रहे पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है, नियत होती है। गतिज ऊर्जा नियत क्यों है भाई, जब कार्य ही कुछ नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम लोग पढ़ाएंगे एक टॉपिक आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय बताएंगे कि जो किया गया कार्य होता है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, ये क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। कार्य ऊर्जा प्रमेय जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग सिखाएंगे आपको कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब कार्य ही नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, जब परिवर्तन होगा नहीं तो उसको क्या कहेंगे, नियत कहेंगे। तो 2 चीज़ें आपने आपको नोट पॉइंट में लिखवाया, क्या लिखवाया, पहला कि संरक्षित बल क्या होता है, संरक्षित बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, और दूसरा संरक्षित बलों के अंतर्गत कार्य कर रहे पिंड की गतिज ऊर्जा नियत होती है। क्यों नियत होती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ये रहा सब संरक्षित बल। अब हम लोग हिंट डालते हैं असंरक्षित बल ना, कि असंरक्षित बल क्या है। तो असंरक्षित बल हमने आपको हल्का सा बता ही दिया था। तो असंरक्षित बल में क्या होगा, यदि किसी बल के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं है, असंरक्षित बल में क्या हो जाएगा, यदि किसी बल के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य शून्य ना हो तो इसे बलों को क्या बोलेंगे, असंरक्षित बल बोलते हैं। असंरक्षित बल में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, असंरक्षित बल में एग्जाम्पल आपका हो जाएगा घर्षण बल, ठीक है, नालायक बल होते हैं भाई ये सब, घर्षण बल, शयान बल, ठीक ना, शयान बल। घर्षण बल तो भाई आप समझ गए हो, जो ठोस पिंड होते हैं उस ठोस पिंडों के सतहों के बीच, ठीक ना, ठोस पिंडों के सतहों के बीच लगने वाला वह विरोधी बल जो उनकी गति का विरोध करता है। ये चाहता ही नहीं करता कि लोग आगे जाएं, ठीक ना, पिंड आगे जाए भाई, लोग नहीं, पिंड आगे जाए, ये क्या कहलाएगा, घर्षण बल कहलाता है। श्यान बल क्या होता है, दरों की सतहों के बीच, ये आगे मिलेगा भाई, कभी श्यानता पढ़ाएंगे ना, प्रत्याशा के बाद जब आएगा चैप्टर तो वहाँ पे हम लोग श्यानता पढ़ेंगे, तो श्यानता हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जानते रहें, इतना जानते रहेंगे तो वहाँ पे कभी मिलेगा तो याद आएगा ये दिन, ठीक ना, जो पढ़े रहेंगे।
तो श्यान बल क्या हो जाएगा कि दरों की सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल जो दरों को आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे यहाँ पे ये जो है ये घर्षण बल क्या होता है, जो पिंड को आगे बढ़ने नहीं देता, उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। उसी प्रकार से दरों की सतहों के बीच एक बल लगता है जो दरों की जो गति होती है उसका विरोध करता है। वही बल क्या कहलाता है, श्यान बल कहलाता है। तो श्यान बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि घर्षण बल हमारा क्या है, असंरक्षित बल है, यानी एक चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। ये किसके द्वारा, घर्षण बल के माध्यम, घर्षण बल में हम लोग चेक करते हैं ना। तो चेक करते भाई, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते भाई आप लोग, घर्षण बल असंरक्षित बल है का सत्यापन। घर्षण बल असंरक्षित बल है का सत्यापन डाल सकते हैं हेडिंग में, ठीक ना। देखो भाई जरा, तो ये घर्षण बल लगेगा तो इसका मतलब कि पिंड हमारा कहीं पे होगा और वहाँ पे गति करेगा तो घर्षण लगेगा। अगर हम पिंड को इधर बल लगा रहे हैं, मतलब बल इधर लगा के खींच रहे हैं, तो जो इसका विरोधी बल होगा, जो नालायक बल होगा, वह क्या करेगा, इसकी गति का विरोध करेगा। जब गति का विरोध करेगा तो वह इधर लगेगा और नालायक बल क्या हो गया, एफ के, ठीक है, एफ के यानी घर्षण बल, वह घर्षण बल इधर की तरफ। मान लेते भाई पिंड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कि ये जिस पोजीशन में है यहाँ पर ए है, और यहाँ पे जब आ जाएगा उस वस्तु की पोजीशन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें एक बार ए से बी तक निकालना है। भाई चक्र हमारा कब पूरा होगा, जब ए से बी तक जाएगा, फिर बी से ए तक। अच्छा, अगर हमें ए से बी तक, तो ये हो हम समझ में आ गया कि बल इधर लगाएंगे, जो घर्षण लगेगा इधर लगेगा, विस्थापन इधर होगा, ठीक। अच्छा, जब बी से ए तक लाएंगे तो बल हमें इधर लगाना पड़ेगा, बल हमको इधर लगाना पड़ेगा तभी तो इधर आएगा। लेकिन जो विरोधी बल होता है ना, इधर लगता है कि भाई हम तो विरोध करवे करेंगे, ये विरोध कर रहा है इधर की तरफ, ठीक। ये यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान की कोई कण है, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पिंड को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक ना, ए से बी तक, ए से बी तक का कार्य निकाले रहे हैं, ए से बी तक का कार्य या ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला एकदम रट गया होगा भाई, W बराबर एफ एस कास थीटा, W बराबर एफ एस कास थीटा। थीटा क्या है, यफ व यस के बीच का कोण है। तो यहाँ पे यफ कौन काम कर रहा है, ये वाला यफ नहीं भाई, घर्षण बल यफ के, यफ के, यफ के, यस की जगह पे यस, ठीक है। थीटा जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा, समझो भाई, यफ के इधर आ रहा है, यस उधर जा रहा है, यफ के इधर आ रहा है, यस उधर जा रहा है। थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 180। कास 180 अंश का मान क्या होता है, कास 180 अंश का मान माइनस में होता है, यानी माइनस एफ के एस, माइनस एफ के एस। ये माइनस एफ के एस क्या है, ए से बी तक का कार्य है, ए से बी तक का कार्य। अब हमको क्या करना है, एक चक्र पूरा करना है। तो एक चक्र कब पूरा होगा, जब हम पिंड को बी से ए तक लाएंगे। जब हम पिंड को बी से ए तक लाएंगे तो अब क्या लिखेंगे, बी से ए तक का कार्य क्या हो जाएगा, अब बी से ए तक का कार्य, बी से ए तक का कार्य, उसको क्या लिख दें, W2, W2 हो जाएगा। W2 वही फार्मूला एकदम रट गया होगा भाई, एफ एस कास थीटा। थीटा क्या है, एफ और एस के बीच का कोण है। थीटा क्या है, एफ और एस के बीच का कोण है। तो यहाँ पे एफ का काम कौन कर रहा है, वही एफ के, एस का काम यस कर रहा है, थीटा वही 180 अंश का है, 180 अंश। एफ के उधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, एफ के उधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। थीटा कितना हो गया, 180 हो गया। थीटा कितना हो गया, 180, और कास 180 अंश का मान -1, कास 90 अंश का मान 0, कास 0 अंश का मान 1, ठीक। W2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ के एस, माइनस एफ के एस। तो एक चक्र का कुल कार्य जो होगा, एक चक्र का कुल कार्य, एक चक्र का कुल कार्य, कुल कार्य W मान लें, यस सर W मान लीजिए। W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। W1 का मान माइनस एफ के एस, W2 का मान वह भी माइनस एफ के एस है। दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -2 के एस, -2 के एस। जीरो आया नहीं, नहीं बाबा जीरो नहीं आया। जब जीरो नहीं आया तो क्या है, ये असंरक्षित बल है। जीरो आ गया होता तो क्या हो जाता, संरक्षित बल हो जाता। तो यानी एक चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं है, तो ये क्या है, असंरक्षित बल है। कौन, ये घर्षण बल। घर्षण बल क्या हुआ, असंरक्षित बल हुआ। क्यों असंरक्षित बल हुआ, क्योंकि एक चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं है, एक चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं है, इसलिए घर्षण बल असंरक्षित बल है, ठीक ना। जैसे उसमें 2 पॉइंट में हमने नोट पॉइंट में लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि भाई संरक्षित बल जो होता है वह पथ पर निर्भर
नहीं करता, लेकिन असंरक्षित बल जो होता है वह पथ पर निर्भर करता है। असंरक्षित बल लिखोगे भाई नोट पॉइंट 1 में क्या कि असंरक्षित बल पथ पर निर्भर करता है, ठीक ना, संरक्षित बल निर्भर नहीं करता था। दूसरा नोट पॉइंट इसमें क्या था कि संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षित बल द्वारा किए गए कार्य की गतिज ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित बलों के, ऐसे लिखवाएंगे, संरक्षित बलों के अंतर्गत कार्य कर रहे पिंड की गतिज ऊर्जा नियत होती है। लेकिन यहाँ पे नियत नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्य प्राप्त होगा, जब कार्य प्राप्त होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन संभव है, जब कार्य प्राप्त होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन संभव है। ये भी आगे हम देखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से कि किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा प्राप्त हुआ, क्यों? क्योंकि हमें कार्य प्राप्त हो रहा है। जब कार्य प्राप्त होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा नियत कहाँ रह गई, तो इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा नियत नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, असंरक्षित बलों के अंतर्गत कार्य कर रहे पिंड की, असंरक्षित बलों के अंतर्गत कार्य कर रहे पिंड की गतिज ऊर्जा नियत नहीं होती है, नियत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में आपको न्यूमेरिकल विद टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। तो आपकी आज की क्लास में हमने सिर्फ यही सीखा हुआ है कि संरक्षित बल क्या है और असंरक्षित बल क्या है, संरक्षित बल असंरक्षित बल का एग्जाम्पल और उसका सत्यापन, ये सब आप चीज़ों को आप सबको हमने बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही डिटेल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि आप लोग को जरूर ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, नमस्कार।